ओके गाइस, स्वागत है सबका आज एक बार पॉडकास्ट के अंदर। मजा आता है जब आपके पास एक गेस्ट आता है, वो लड़का होता है, लड़की होती है, या फिर कोई अंकल होते हैं, आंटी होते हैं, अपने इतने सारे एक्सपीरियंस वो शेयर करते हैं आपके पास आके कि आप पॉडकास्ट शुरू करने से पहले ना कुछ चीजें डिस्कस करते हैं कि हम लोग कैसे इंट्रोड्यूस करें इसको, कैसे इंट्रोड्यूस करें उसको। तो ये चीज बहुत ना क्यूट और अच्छी होती है। आज जो मेरे साथ पर्सन है वो मुझे रैंडम मिले थे, उनको मैंने बोला कि पॉडकास्ट करते हैं। जब मैं क्वेश्चंस आंसर का हमने बात करी तो हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर निकले ही नहीं। वो खुद इतनी नेचुरल है, वो अच्छी एक्ट्रेस है, शी इज वेरी यंग। उनका माइंडसेट, उनकी स्पिरिचुअलिटी है, फिर उनकी जो लव अट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यूज है ना, तो मेरे को लगा उनको बैठ के बात करनी चाहिए। मिल बात है क्यूट सी लड़की से, प्यारी सी लड़की से। हाय मानसी राजपूत, हेलो गाइस, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वेलकम। आधे घंटे से हम लोग बक 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 कर रहे हैं। मैं बकलोली कहने वाला था मैं तो मुझे सुन चुका है, इतनी बात कर ली मैं पहले ही। बट ना, जैसे मैं डिस्कस करता ना टॉपिक कि क्या है, हम लोग क्या बात करें, क्या नहीं बात करें। चैनल का पर्सपेक्टिव सिर्फ एक है कि आप अपने आप सेल्फ को प्रेजेंट कर सकते हो कि व्हाट थिंक अबाउट योरसेल्फ, व्हाट थिंक अबाउट फॉर कंट्री, या फिर क्या बदलना चाहते हो। अपना पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yes. मैंने आपकी काफी सारी वीडियोस, बाय द वे यू आर अ गुड आर्टिस्ट, वेरी नाइस नाइस। कैसे मिला ये शो? कौन सा, जो यूट्यूब वाला? यूट्यूब वाला मैंने आपकी जो वीडियोस देखी है उसके अंदर आपने ऑलमोस्ट हर कैटेगरी को फ्लक्चुएट किया हुआ है। हाँ। ऑसम। सीखा है? नहीं। अपने आप? हाँ। बताना चाहोगे? मेरे को मिला कैसे? वो ऐसा था कि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसको रैंडमली एक मैसेज आया था कि आपको वीडियो शूट करनी है ऐसे वैसा, तो वो है नहीं इन सब चीजों में, तो उसने सीधा मेरा बोल दिया कि आप इससे बात कर लो। तो उन्होंने मेरे को बोला ऐसे कि आप शूट वूट करना, तो मेरे को बहुत ऐसे होता है कि क्या होगा रोल, कुछ ऐसा रोल ना हो कि मैं दिखा नहीं सकती घर पे हो। तो मैं ना बार बार टालती थी उस चीज को, क्योंकि मेरे को थोड़ा था कि यार पता नहीं अभी बोल रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं है, बाद में जाके बोल दो कि नहीं नहीं ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट मैंने सुने थे। तो 1 साल तक मैंने उसको टाला था। फिर उसके बाद 1 साल बाद था, मेरे को पता नहीं अंदर से ऐसे हुआ, उसको दोबारा मैसेज आया कि अरे वीडियो कर लो। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, करके देखते हो, अगर मुझे करना ही है तो स्टार्ट तो करना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं है सामने से मुझे हमेशा कोई अप्रोच करेगा, बट अगर कोई कर रहा है तो आई शुड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। तो ऐसे वहां से स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद हम लोगों की बॉन्डिंग अच्छी हो गई काफी, तो उसके बाद से अब हम साथ में काम करते हैं। कैसा लगता है काम करके? डिपेंड्स कैसे लोग हैं तुम्हारे सामने। अगर अच्छे लोग होते हैं तो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, बट कहीं कहीं ना एक वाइब आ जाती है कि नहीं, मतलब ऐसा ऐसे इंसिडेंट हुए हैं तो फिर लगता है भाई मैं दोबारा नहीं जाऊंगी। मतलब ऐसा नहीं मैं सिर्फ उनके साथ करा है, बहुतों के साथ और भी करा है, बट दोबारा करने का सोचा नहीं, क्योंकि वो मैच नहीं हो पाया मेरा। ये बात फैक्ट है कि चाहे जमाना कितना भी बोल्ड हो जाए, लड़कियों के लिए कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती है। बहुत बहुत ये रियलिटी है। हाँ। इस पे थोड़ा सा जानना चाहूंगा। जैसे आप एक एक्ट्रेस हो, आपने वहां पे जाके काम किया और आपको आगे भी करना है, आपने जैसे बताया आपको यू बिकम अ गुड आर्टिस्ट, तो आपको कैसा लगता है कि एक लड़की को लोग कैसे जज करते हैं, क्या बिहेवियर को तो सबसे ज्यादा ना ये लगता है कि मेरी अपॉर्चुनिटीज मिस इसलिए होती है क्योंकि जैसे अब कोई सीरीज है तो उसके लिए 3-4 दिन का टाइम चाहिए कि आपको रहना है, ये सब करना है। अब उनकी डिमांड होती है कि आपको यही स्टे करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। बट मेरे को लगता है कि मेरे को ऐसा अपने आप को नहीं दिखाना कि ओ अच्छा मुझे किसी ने शूट पे बोला मैं 3-4 दिन आपके घर पे रुक जाऊंगी, या फिर क्योंकि ऐसा करते हैं लोग। और ठीक है भाई, उनके लिए होगा कि हाँ तुम कर सकते हो, बट मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मेरी तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इसलिए मिस हुई है कि मैं अकेले नहीं जाती हूँ, बहुत कम शूट्स पे जाती हूँ, बहुत कम। तो अब तो मेरा यही होता है कि अगर मैं कहीं भी जाती हूँ, और मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए थोड़े बहुत, और मैंने सुन भी लिया शूट्स पे जाके कि क्या क्या उन लड़कियों के साथ होता है। एक वेल नोन यूट्यूबर है, उसका एक लड़की ने बताया था उसके साथ क्या हुआ था, मैं नाम नहीं ले सकती उसका, बट उसने लिटरली उस लड़की को मतलब ऐसे कोलैबोरेशन बेसिस पे बुलाया, पेड भी नहीं था, जबकि वो बहुत बड़ा यूट्यूबर है। तो उस लड़की ने बताया था कि वो पूरा दिन शूट वूट उसने निकाल दिया टाइम कि अरे ये कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। जैसे ही रात हुई तो तब उसने बोला कि अब हम शूट करते हैं, जिम का करेंगे। पहले उसने बोला कि रैंडम ऐसे पुशअप्स करने, आपको बैठना है इसके ऊपर, लड़के के ऊपर। उसने कहा ठीक है, उसे थोड़ा झक लगा। फिर थोड़ा थोड़ा करके वो बेड पे, इस बेड के सीन्स पे आ गए, इस पे आ गया, उस पे आ गया। और उसके बाद एक टाइम बाद उसने ना बोल दिया कि मैं नहीं कर रही, मैं जा रही हूँ ऐसे। और वो लड़की थी काफी दूर से आई हुई थी, तो उसको डर भी था कि मैं कैसे घर जाऊंगी। तो उसने बोला अब कहाँ जाएगी तू, अब तो रात हो गई।
अब तो कहीं नहीं जा सकती। और वो डर गई कि यार ये क्या है, क्योंकि वो सच्ची में अगर मैं बताऊं यूट्यूबर इतना बड़ा है कि एवरीबॉडी नोज हिम, एंड उसके साथ बहुत लड़कियां काम करती है। तुम भी देखोगे तो ऐसा लगेगा कि यार इसके साथ इतनी लड़कियां और भी तो काम कर रही है, ऐसा क्यों करेगा किसी के साथ। हाँ। बट उस लड़की ने अपना खुद बताया कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है। फिर वो इतनी मुश्किल से वहां से निकली थी रात को, कैब वाले को भी रोक लिया उस बंदे ने कि तू कहाँ लेके जा रहा है इसको। बट वो कैब वाला थोड़ा समझदार था तो उसको ले गया। तो और बहुत इंसिडेंट सुना मैंने। एक लड़की रात को आ रही थी शूट से, तो कैब वाला था उसके साथ, उसने पी रखी थी। उसने क्या करा, एक और कैब वाले को बुला लिया, और फरीदाबाद का एरिया था, बिल्कुल जंगल वाला एरिया। वहां पे वो उसको बोलने लगे अरे मेरे घर रुक जाओ, कल छोड़ दूंगा, क्या हो गया, ऐसे से करने लग गया। और वो लड़की अकेली थी बिल्कुल, और ऐसे से बोलते बोलते उसने एक और कैब वाले को भी बुला लिया, और वो दोनों ने पी रखी थी। और उस लड़की ने फिर तो थोड़ा समझदारी, कहीं एक दुकान पे आई, वहां पे चाय वगैरह की दुकान होती है, तो वहां पे उसने अपना आपको लॉक कर लिया और उसको बाहर निकाल दिया कैब वाले को, गाड़ी की चाबी में अंदर रख ली। तो उसने अपने बॉयफ्रेंड को या जिसको भी कॉल करा कि मुझे लेने आ जाओ। तो ये सब इंसिडेंट में सुनती हूँ ना, तो मेरे को लगता है कि भाई पैसा लोग आ जाएगा, बट ये चीजें मैं नहीं कर सकती, क्योंकि एक बार अगर ऐसा ट्रॉमा बैठ भी गया ना कि ऐसा हाँ कुछ जी। हुआ है, कुछ हुआ नहीं बट स्टार्टिंग हो सकता था, हुई है, सही बात है। तो फिर तो मेरे को लगता है बहुत मुश्किल होता है उस चीज से निकलना, कि दोबारा हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया, तो फिर इनसिक्योरिटी हर जगह है ना एक लड़की के लिए। बट ठीक है, भगवान ना करे ऐसा कभी किसी के साथ हो। काम तो होता ही है, करोगे आप भी अच्छे। वो हाँ। कहते हैं ना अगर आप ठीक हो तो सब ठीक है, ये सही बात है। अगर आप ठीक हो तो सब ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि कभी कभार हम ऐसा सोच लेते हैं कि अरे मैं भी तो ऐसा सोच रही हूँ, सामने वाला भी ऐसे ही सोच रहा होगा, बट ऐसा होता नहीं है। तुम अगर शायद दिल से सोच रहे हो ना कि अरे, जैसे मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरे को ऐसे बोल देते हैं अरे अभी हमारी स्टार्टिंग है, प्लीज आप पे मतलब ये मत लो, ये मत लो, वो लो। वो लोग आगे बढ़ गए और उन्होंने उसके बाद सोचा नहीं कि भाई ये बंदी हमारे साथ स्टार्टिंग से कर रही थी, सब कुछ था। मतलब कोई वो नहीं होता लोगों को कि यार किसी ने हमारे लिए कुछ करा है तो हमें सोचना चाहिए उसके लिए भी। तो अब मैंने छोड़ दिया, मैं तुम्हारी स्टार्टिंग है एंडिंग है मुझे फर्क नहीं पड़ता, जितना मेरे को चार्ज करना होगा आई चार्ज दैट। मेरे को उससे कोई हमदर्दी किसी को नहीं दिखानी, क्योंकि कोई सोचता नहीं किसी के बारे में कि उस टाइम इसने मेरी हेल्प करी थी तो मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। सही बात है। पॉडकास्ट को लेकर आपने कभी सोचा था कि आप पॉडकास्ट करोगे? यस। सोचा था? कैसे कैसे मैं जानना चाहूंगा। मैनिफेस्टेशन ये होती है, बहुत काम करती है, बहुत मानती हूँ मैं तो इसमें इतना मानती हूँ कि मैं तो लोगों मतलब पहले तो मैं जब स्टार्टिंग में इसके बारे में सुना था, सीखा था, तब तो पीछे पड़ जाती थी अरे आप भी करो, बट अब नहीं है। तब तो खैर छोटी थी ज्यादा, तब लगता था, बट अब तो मैंने हाँ होता है, लॉ है। मैंने टैटू बनवा रखा है तो 111 ये एंजल नंबर होता है ना। तो आपने मैनिफेस्टेशन था कि आप कभी करोगे पॉडकास्ट? आपने सोचा था? कब करा था? मैंने स्टार्ट पता कैसे करा था, मैंने बताया ना, जैसे मेरी फेवरेट यूट्यूबर्स है वो दोनों, कृतिका खुराना अच्छा। एंड दीक्षा खुराना। मतलब 2021 में एक ऐसे किसी में फेस से जा रही थी कि मेरे को ना अपना माइंड डाइवर्ट करना था बहुत ज्यादा, तो मैं बस देखती थी कुछ ना कुछ देख लूं। तो ऐसे मैंने उनका पॉडकास्ट देखा, तो मैंने उनका पॉडकास्ट देखना स्टार्ट करा। तब मेरे को वहां से पता चला कि अच्छा ऐसा कुछ होता है कि मैनिफेस्टेशन जैसी कुछ चीज होती है। तब वहां से मैंने वो करना स्टार्ट करा था। एंड फिर उसके बाद पढ़ती गई 4-5 बुक्स मैंने पढ़ी उसके ऊपर, जैसे पावर हो गई, द सीक्रेट हो गई, मैजिक, हीरो, और ये सब चीजें मैंने पढ़ी। अभी भी पढ़ती हूँ तो बहुत मजा आता है सब चीजें करने में। तो उससे हाँ मैंने बहुत चीजें करी है, मतलब हाँ बहुत चीजें मेरी लाइफ में चेंज हुई है उससे। ओके, फ्रेंड्स है? एक बेस्ट फ्रेंड है। एक बेस्ट फ्रेंड बस? हाँ। ओके, अभी हाल फिलहाल लाइफ में क्या चल रहा है? अभी कोई एक्ट कर रहे हो, कोई सीरीज या कोई शो चल रहा है? क्या अभी क्या चल रहा है? अभी ये सभी चल रहा है क्योंकि ना हमारा मैनेज इसलिए नहीं हो पाता। मतलब अभी मेरे को एक मुंबई के लिए शूट पे जाना था, ओके, वो कैंसिल होगा क्योंकि ऑब्वियसली फिर वही रीजन रहेगा मेरा कि मुझे अकेले जाना पड़ेगा। और तो फैमिली से कोई साथ नहीं जा सकता? नहीं, हो नहीं पाता है, मतलब वो कुछ चीजें हो जाती है कि नहीं कर पाते। तो मैं अपनी बहन पे डिपेंडेंट रहती हूँ इन चीजों पे कि मेरे साथ कहीं जाएगी या कुछ होगा, तो इस चक्कर में मेरा बहुत चीजें मिस हो जाती है। बट लेट्स सी के मुझे लगता है कोई अच्छी मतलब मेरे को अपॉर्चुनिटी होगी तो हो जाएगा। वैसे मैंने जब आपकी सिस्टर का पॉडकास्ट किया था ना, जब वो आए थे, ऑसम, बहुत उन्होंने इतनी सारी चीजें बोली, इतनी सारी चीजें बताई कि दिखता है कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है या उन्होंने क्या लाइफ देखी है, दिखता है उनकी बातों में। क्या सीखते हो अपनी सिस्टर से, अपनी मदर से,
अपने एटमॉस्फेयर से। जैसे आप अभी हो, आपकी पर्सनालिटी बड़ी पॉजिटिव लग रही है, तो हमारा ना पर्सनालिटी पे ना बहुत डिपेंड होता है हमारे बैकग्राउंड या हमारा एटमॉस्फेयर। आपके सिस्टर से आपका बॉन्ड दिखता है, दिख रहा है, अभी फिर दिख रहा है, कैसा है? मेरा नेचर, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ऐसे पॉजिटिव वगैरह इसलिए लोगों को ऐसा करती हूँ क्योंकि मैंने वो चीज देखी है कि लोग कैसे तुमको ऐसे फील कराते हैं कि तुम कॉर्नर करना या फिर इम्पोर्टेंस नहीं देना, ये सब चीजें मैंने देखी है। समझ सकता हूँ, ऐसे लोगों को प्रूफ करने के मन में होता है ना। चालवीर हो रही है। कंटिन्यू प्लीज। बहुत पास के लोगों से मतलब एक्सपेक्ट नहीं होता ना, तो उस चीज की वजह से मेरे को लगता है कि मुझे किसी को ऐसा फील नहीं करा रहा कि किसी को ऐसा लगे तुम वर्दी दी हो किसी चीज के, प्यार के, केयर के, तो वो चीज इसकी वजह से मेरे को लगता है। ये लोग कौन थे मानसी? बहुत लोग थे, दोस्त, फैमिली मेंबर्स, पार्टनर्स, मतलब रिलेशनशिप वगैरह, बहुत लोग जो मतलब फैमिली में कुछ ऐसे लोग जो मेरे को भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ऐसा हो सकता है, जिनके मैं डिपेंडेंट थी टोटली। एक इमोशनली होता है ना, डिपेंडेंट होता है कि ये तुमसे बड़े हैं या फिर ऐसा कुछ, तो उस वजह से बहुत लोग थे ऐसे लाइफ में। और उनकी जगह मैंने फिर बाहर वालों को, जैसे होता है ना कि तुम सोचते कि दोस्त कब आ जाएंगे, तो उनकी जगह मैंने उनको दी, तो मेरे लगता नहीं, जब तुम्हारे घर वाले काम नहीं आ रहे तो बाहर वाले कैसे आ सकते हैं। ठीक है। और ऐसे रिलेशनशिप वगैरह भी छोटी एज में सब कुछ देखने से क्या सही लगता है कि सही चीज टाइम पे, सही टाइम पे सही चीज पता चल गई? मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, चाहे मुझे बुरा लगता हो किसी भी चीज का कि ये क्यों हुआ, बट मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ क्योंकि मैंने बहुत चीजें मतलब सीखी है कि लोग कैसे वर्क करते हैं, लोगों की साइकोलॉजी, और तुम कैसे, लाइफ बहुत हार्श है, मतलब तुम किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कभी भी किसी भी मोड पे कोई भी ऐसा हो जाएगा, मैं नहीं करना तेरे लिए, या फिर तू मेरे लिए मायने नहीं रखती, या फिर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लोग चेंज हो जाते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कोई भी हो सकता है, वो फैमिली भी हो सकती है, बाहर वाले भी हो सकता है। तो मैं टिश्यू दे दो थोड़ा। अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, बट उससे पहले बुरा होता है। सिखाने के लिए भगवान जरूर एक ठोकर, एक चोट जरूर देता है, ताकि जब आपको अच्छा मिले तो आपको उसकी वैल्यू हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। अब हमारे को डिपेंड करता है, हम कोसते हैं भगवान को, गलत है। मैं नहीं कोसती। नहीं, कुछ लोग हैं जो भगवान को दोष देते रहते, तू कैसा करती है? मेरे को तो मेरे साथ अब कुछ पहले होता था कि क्यों करा मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ क्यों, बट अब बहुत टाइम से मेरे को ऐसा होता है कि यार कुछ बुरा भी हो रहा ना, इससे भी तो बुरा हो सकता था ना। हाँ, होने तो नहीं दिया उन्होंने। yes. इससे भी बुरा चीजें तू देख सकती थी, बट वो तो नहीं हुआ। अभी रोड पे तो नहीं है ना तू, एटलीस्ट हाथ पैर तो तेरा खराब नहीं है ना, मरने की हालत तो नहीं है ना। बहुत चीजें होती है लोगों के साथ, तुम्हारे साथ नहीं हो रही। तो वो मेरा आउटलुक रहता है बहुत चीजों को लेके कि इससे भी बुरा हो सकता था, बट हो नहीं रहा है। तो मैं तो सोचती हूँ कि भगवान इज देयर ऑब्वियसली, बेस और तो जैसे अभी आपका बिहेवियर है वैसे अब आपके चाइल्डहुड में सेम ऐसी थी? नहीं, मैं बहुत चिड़चिड़ी थी, बहुत चिड़चिड़ी, मतलब कोई मेरे साथ बैठ नहीं सकता, मैं बहुत चिड़चिड़ी थी। जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में। मैंने 4 स्कूल चेंज करे इस चक्कर में। मुझे नहीं जाना स्कूल, मुझे नहीं जाना स्कूल, मुझे जो करना है मैं वही करूंगी। ना जाने का कारण क्या था? कुछ कारण नहीं था, मुझे नहीं जाना था, बस मेरी जिद थी, मुझे नहीं जाना। ये कैसी जिद है भाई? मुझे अपनी खुद समझ आता, बट अगर मेरा बच्चा होता मैं उसे बहुत मारती। ये तू ऐसी साले जिद कर रहा है। ये क्या बात हुई? मतलब बच्चे के साथ ज्यादती, खुद ऐसे हो और बच्चा होता तो? मेरे को नहीं समझ आता मेरी क्या साइकोलॉजी। तो पेरेंट्स ने आपको नहीं मारा? नहीं। क्यों? मेरी नानी थी, क्योंकि मेरी नानी मेरा सपोर्ट करती थी, बच्चा कुछ नहीं होना चाहिए, ये बच्चा अगर दुखी है तुम्हारे साथ तो हमारे पास भेज दो। नानी गलत बात है। फिर मैंने 4 स्कूल चेंज करे थे। पहले मैंने अपनी बहन के स्कूल में गई, नहीं जाऊंगी वहां, नहीं जाऊंगी, वहां से छोड़ दिया। दूसरे स्कूल में गई, वहां से छोड़ दिया। नानी घर चली गई, वहां स्कूल ज्वाइन करा, वहां से भी छोड़ दिया। स्कूल नहीं जाना था मेरे को, बेसिकली ये नहीं था कि अपने घर नहीं, स्कूल नहीं जाना था। स्कूल से छेड़ थी? मेरे को पता नहीं, मेरे को एक वो है सेपरेशन एंजाइटी टाइप्स, मेरे को बहुत अजीब लगता है। मैं दूर चली जाती हूँ ना अगर अकेले, तो मैं थोड़े टाइम बाद मेरा ना वो जाता है कि मुझे घर जाना है, मैं नहीं रह सकती, सब लोग वहां पे होंगे, मैं यहाँ पे अकेली हूँ। मतलब है मेरे साथ दिक्कत है, सेपरेशन एंजाइटी है मेरे को, तो मुझे चाहिए कोई मेरे साथ एक बंदा हो। बट मैं उस पर वर्क करती हूँ थोड़ा कि अलग, अकेले जाऊँ, अकेले चीजें करूँ। बट बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मैं
होता है। वर्क कर रहा है, मेरा दिमाग बंद हो जाता है कि मैं नहीं कर सकती अब कुछ भी। मेडिटेशन करते हो? ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ बट अभी हो नहीं पाता है, और कभी कभार मतलब मेरी मासी करती है। मुझे ऐसे पर्सनली फील हुआ कि ना आपको मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि ना आप अभी तक स्टेबल नहीं हो अंदर से, मैं हाँ नहीं हूँ है ना। थोड़ा सा एक बंदा नहीं होता जो थोड़ा चंचल स्वभाव का होता है, वो यहाँ वहाँ होता है। आपको स्टेबिलिटी की नीड है, आपको करना चाहिए मेडिटेशन। नहीं मेरे को, हाँ मुझे पता, मुझे बहुत मेडिटेशन वगैरह में वो इंटरेस्ट ट्राई भी किया है। कभी आप? हाँ ट्राई तो करा है, मतलब मेरी मासी रेगुलर बेसिस पे करती है, 3 टाइम करती है दिन में। ज्वाइन करो मासी 4 बजे उठ जाती है, बट वो ना ऐसी कोई बातें बता देती है कि तुम ज्यादा अगर अच्छी करने लग जाते हो मेडिटेशन, भूत भूत दिखने लग जाते हैं, सब होने लग जाता है, स्पिरिट्स दिखती है। मैं कहता नहीं, मेडिटेशन से कौन सा भूत दिखता है भाई? मतलब आप स्पिरिट्स, मौसी कौन सी मेडिटेशन कर रहे हो आप? थोड़े स्पिरिट्स वर्ल्ड से थोड़े कनेक्ट। मेरे आसपास जो है मुझसे बात करो। मेरे को डर लगता है चीजों से, मैं तो बहुत खौफ खाती हूँ। है आपके पीछे 2 बार पर्दे हिल गए। शुक्र है मेरा पीछे हिला, मेरे सामने नहीं। ओए तुम भी लो। अच्छा तो तुम मतलब सोचा कभी जैसे सपोज आप एक्ट्रेस बन जाते हो, तो आप उसको फेम को या फिर जैसे आपको एक रोल मिल गया, इमेजिन करते हैं एक मैनिफेस्टेशन करते हैं, आपको एक रोल के लिए कॉल आया, चाहे वो एड आई या फिर कोई वेब सीरीज आई या मूवी आई या कोई गाना आया, सपोज आज गाना आ गया, तो आप उसको कैसे लोगे? कैसे लोगे लाइक आप कैसे लोगे? मैनिफेस्टेशन लोगे, आप उसको निभाओगे? आपने बोला कि आपको मुंबई की अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन रह गया था, आप अकेले की वजह से नहीं गए, तो आपको एक्ट्रेस बनना है, इन फ्यूचर आपको दोबारा से अपॉर्चुनिटीज आएंगी, दोबारा कॉल्स आएंगे, तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे? तब क्या सॉल्यूशन निकालोगे? ऐसे तो आप ड्रॉप आउट करते जाओगे। वो मेरे साथ हो ही रहा है, मैं उस पे तो इसका स्टेप लो, ऐसे तो फिर एक टाइम निकलेगा, फिर आप आगे मना भी करते जाओगे तो फिर एक इमेज भी खराब होगी। कैसे करोगे? या टर्म्स कंडीशन होगी कि नहीं तुम दिल्ली आओ, मैं यहीं पे शूट? नहीं मेरे को जाने में दिक्कत नहीं है कहीं भी कुछ भी, बट मेरे को बस एक सेफ्टी कंसर्न है, थोड़े ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं। हाँ ये तो आप एक ऐसा रिलेशन बिल्ड करो जहाँ पे उसके साथ आप जा सको। आई हैव दैट, बट बहुत बार लोग काम कर रहे होते हैं, सब चीज होती है, तो सपोज अगर एक शूट कंडक्ट हो गया, एक डेट कंफर्म होगी, तो एक दिन का टाइम निकाल लो जो भी आपके साथ जा सकते हैं। ये भी चीज है कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक शूट था 3 दिन का था, तो मेरे को ये भी था कि अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे लगता है कि इससे मुझे कुछ फायदा होगा या कुछ भी है, तो हम दोनों मैनेज कर लेते हैं उसका जाने का, कि हाँ ठीक है हम रुक सकते हैं या फिर 2 मतलब साथ में जाते हैं। बट पता है क्या, लोग ना एक्सप्लॉइट बहुत करते हैं, और मैं ना इसमें बिलीव नहीं करती कि बहुत ज्यादा मेहनत करें। मेरे को लगता है स्मार्ट वर्क इज बेटर, क्योंकि तुमसे लोग कुछ भी करवा लेते हैं काम वाम, तुम्हारा क्या फायदा हो रहा है उससे? मतलब कुछ फायदा नहीं हो रहा, तुम मुझे पैसे भी नहीं दे रहे, मुझे वो भी नहीं मिल रहा एक्सपोजर कि हाँ सबको पता चल रहा है कि मैं हूँ और ये सब। तो मेरे को लगता है अगर मेरे को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी ना, तो हम उस टाइम में मैनेज कर लूंगी, मुझे लगेगा कि हाँ भाई वर्थ इट है ये सब, तो क्यों नहीं। बट वो शूट वगैरह भी इतना कि आप आ जाओ, उसका कुछ ऐसा खास था नहीं। जैसे अभी आप शूट पे अपना कुछ बताना चाहोगे कि आप कैसे शूट, आपने कैसे रोल पसंद है आपको, क्या आप ये करना चाहोगे इन फ्यूचर? मेरे को ना ऐसे जैसे महाभारत टाइप्स, ऐसे स्पिरिचुअलिटी और ये सब भगवान वगैरह ये सब चीजें होती है, ऐसे रोल्स बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब आपको स्पिरिचुअल सीरियल्स करने हैं? क्या लेगा मतलब? हाँ मतलब मेरा एक वो है कि एक बार करते हैं ऐसा कुछ। सपोज करो कि आपको सीता माँ का रोल मिल गया किसी बड़े रामायण में, कर लोगे? हाँ। ओके, द्रौपदी, सीता, हाँ मतलब मैं महाभारत है ना स्टार प्लस वाले में देखी। अरे ऑसम। इतनी मेरे को वो ऐसी थी ना कि मैं उसको देखती थी और मैं एक दिन ऐसा वो 80s वाली की बाद वाली समझ आई है। मैं ये रोल करना चाहती हूँ उसमें, द्रौपदी का या फिर जो भी उसमें थी सुभद्रा, ये सब, वो ऐसा एक रोल एक बार मुझे करना था। आपको मिलेगा? Let's manifest. नहीं मिलना, अगर जैसे आपने ये बात बोली ना, तो ये कास्टिंग जरूर, ये ज्यादा है कास्टिंग इन सब चीजों की। उन लोगों मेरे को ना पैसा मेरे लिए इतना मायने नहीं रखता, मतलब मेरे को अभी भी कोई बोल रहा है कि मतलब मैं बहुत लोगों को देखा से रैट रेस, ये ले लिया वो लेना है, अब इसके बाद ये ले लिया वो लेना है, अरे नहीं सबको कैसा लगेगा कि मेरे पास ये वाला आईफोन है ये वाला नहीं है। मेरे लिए वो मैटर नहीं करता, मेरे लिए मैटर पता है क्या करता है, मेरे को फैमिली मैटर करती है कि अपने क्लोज वन के साथ खुश रहो और सब साथ में है। मतलब ऐसे वो लोग बोलते हैं ना अरे मैं तो हो जाऊंगी यहाँ सेटल हो जाऊंगी, मेरे को लगता है मतलब सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है। मेरे को लगता है कि यार ऐसे पैसे का मुझे क्या करना है जहाँ पे मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई है ही नहीं खुश होने के लिए और आसपास लोग ही नहीं है, तो फिर मैं ऐसे पैसे का क्या करूंगी। तो मेरे को लगता है कि मैं इतनी चीजें करना चाहती हूँ जिसमें मैं स्टेबल हूँ ना, मुझे किसी को कुछ प्रूव नहीं करना
कि मैं तो बहुत बड़ी चीज हूँ या फिर कुछ है। मेरे को बस खुश रहना ज्यादा मैटर करता है अभी पैसों से। आज अभी भी, और मेरे को पहले नहीं था ऐसा, बट अब बहुत चीजें ऐसे देख ली ना, तो ऐसा लगता है कि खुश रहना ज्यादा मैटर करता है। ये सब चीजें से मेरे खुशी को नहीं ऐसे मिलती पर्सनली है। लगता है कि ना पहले के अकॉर्डिंग ना आज हर किसी, चाहे जेनजीज हो या हमारी एज वाले लड़के लड़कियां हो, सबके अंदर एक स्टेबिलिटी है। अपना दिखावा बहुत कम हो गया, अब नहीं है लोगों में दिखावा, पता नहीं सेटिस्फाइड है बहुत वो मेरे ना। आज दोबारा से रिलेशंस को वैल्यू देने लग गए हैं दोबारा से। मेरे को नहीं पता ऐसा, क्योंकि जो मेरे पास आसपास में आप लोग हैं मेरी एज के हैं, मैंने उनको देखा है, तो मतलब मैंने देखा है कि जो वो पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जब मैं उनकी रियल लाइफ देखती हूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है उनकी लाइफ में। हाँ। गाड़ी के साथ पोस्ट कर दी, मैंने लगा शिट इसके पास ये वाली गाड़ी है, शिट इसके पास ये ऐसे घूमता है वैसे घूमता है, बाद में बेचारा किसी और की गाड़ी है, कोई और लेके गया है। ये सब मैं देखती हूँ ना, तो एक था मेरी लाइफ में एक इंसान ऐसा, तो मैं उसको जब जानती नहीं थी ना, तो मैंने उसका सोशल मीडिया देखा था, तो मैंने यार इसकी तो बहुत सही लाइफ है, और सही, मतलब ऐसे पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता है, ऐसे पूरी फैमिली है, ऐसे कार वार्स बिल्कुल ऐसे सोने की चैन, ये सब। बाद में जब मैं उसको जाना, मैंने तब पता चला कि ये तो उधार पे चल रहा है सब कुछ, सब कुछ उधारी पे चल रहा है, और अपना कुछ है नहीं ऐसा। बस ये है कि अरे ले लो, बाद में देखी जाएगी, कर लो कर जाओ, यहाँ से बेच के वहां से कर दिया, यहाँ से इसको पैसे उधार लेके इसको दे दिया, इसको दे दिया। तो ऐसी लाइफ मैं नहीं चाहती, मतलब मैं तो बिल्कुल इसमें बिलीव नहीं करती। मैं अपने शौक मार लूंगी, बट मैं कभी किसी वो चीज नहीं करती दिखाने के लिए कि मेरे पास तो है ये, अब मेरे पास कैसे आया, वो कैसे नहीं है। क्योंकि लोग तो सोच लेते हैं यार इस पे ये है मेरे पे नहीं है, इस पे ये है मेरे पे नहीं है, पर तुम्हें नहीं पता उसको कैसे मिली है वो चीज। सही बात है। बहुत लोग तो दूसरों के पैसे से जी रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं कि ये तो मेरा है। वो लड़कियों का मैंने देखा बहुत। आपने कभी सोचा है कि जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करोगे, कभी भी बाहर जाओगे, तो आप इंडिया प्रेजेंट करोगे या फिर वहां जाके वहां का कल्चर अडॉप्ट करोगे अकॉर्डिंग टू यू? नहीं, मैं तो जो मैं हूँ मैं वैसे ही रहना चाहती हूँ। मतलब मैं ऐसे नहीं कर सकती, मैं प्रिटेंड कर लूंगी 1-2 मिनट के लिए, हाँ मुझे बहुत पसंद है तुम्हारी कंट्री है वो, बट फिर वो थोड़े टाइम बाद बाहर इंडिया इंडिया है भाई, इंडिया है, वेस्ट दिल्ली है। आपने यूट्यूबर्स के साथ काम किया है, हाँ। ठीक है, कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनको ना हेट की वजह से फेम मिला। कुछ ऐसे बंदे हैं जिन पे जैसे एक वो है डॉली चाय वाला, ऑसम बनाना, और कौन है आपके हिसाब से? वड़ा पाव वाली। उनकी बात था पॉडकास्ट में, उनकी बात तो रहने दो। आपको पसंद है वो? नहीं, वो किसी को पसंद नहीं, बट मेरे को लगता है कि उनमें बुराई क्या है। बड़ा पाव वाली लड़की जो है चंद्रिका दीक्षित, उस लड़की में प्रॉब्लम क्या है? सब उसको हेट क्यों दे रहे हैं? वो एक होता है ना, पर्सनली भी तुम्हें कोई पसंद नहीं आता तो तुम्हें उसे कोई भी चीज पसंद नहीं आती, बायसनेस आ जाती है। और तुम्हें कोई पसंद होता है तो तुम कुछ गलत भी करोगे तो बोलेगा, उसको जस्टिफाई कर देगा, अरे इसने ऐसे इसलिए करा, अरे इसने वैसे इसलिए करा। बट मुझे पर्सनली उसके लिए लगता है क्योंकि आज ना मतलब वैल्यू नहीं रह गई है, पता है, क्योंकि लोग बहुत ना मेहनत करते हैं इस फील्ड में आने के लिए। बहुत लोग मतलब ऑडिशंस दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, छोटे छोटे रोल्स के लिए ये सब कर रहे हैं, और तुम क्या कर रहे हो? तुमने 4 बंदे बुलाए, तुमने थोड़ा रो दिया, ये सब कर दिया, और तुम्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो मेरे को वो बायसनेस लगती है कि लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा। यहाँ पर मैं सपोज करो, चलो ठीक है उन्होंने करा, मैं मान रहा हूँ, मैं किसी का फेवर नहीं ले रहा। जैसे ना अभी की डेट में ना, आज की डेट में चंद्रिका को ना बहुत हेट मिल रहा है। हाँ। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों मिल रहा है। अगर एक लड़की ने बंदे बुलाए या सोशल मीडिया पे वायरल हुई, तो उसमें मीडिया का दोष है, उस लड़की का दोष है? दोस्त तो है कुछ नहीं है, बट मेरे को लगता है कि अगर आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हो ना, तो मुझे लगता है आप कुछ इंस्पायरिंग होने चाहिए। ये तुम इंस्पायरिंग हो और तुम्हारी ऐसी जर्नी देख के लोगों लगे कितना क्या इंसान ने स्ट्रगल करा या फिर क्या चीजें करी अपनी लाइफ में। मेरे को लगता है उसने क्या करा है। वो कह रही है मैं पहले भी जॉब करती थी, मैं ऐसी भी गरीब नहीं थी या कुछ नहीं था, मैं तो बस अपना अपने, तो कोई भी कमा रहा है ना अपने लिए कमा रहा है, कोई किसी और के लिए नहीं कर रहा। जो आजकल लोग जैसे करते हैं ना कि सेलिब्रिटी के साथ फोटो खिंचवा ली, कर लिया, वो कर लिया, वो काम किस लिए कर रहा? अपने लिए कर रहे हैं, तुम्हारे लिए नहीं कर रहे हैं। सही बात। हाँ, तो मेरे को वो लगता है कि इतने बड़े लेवल पे ऐसे इंसान को, जैसे तुमने बिग बॉस में बुलाया, अरमान मलिक को बुलाया, उस पे रेप केस है, ये सब केस है, तब किस पे? अरमान मलिक पे रेप केस है। हाँ, उस पे है, ऑनलाइन है वो चीजें सब कुछ। तो तुम प्रमोट क्या कर रहे हो? ये सब चीजें प्रमोट कर रहे हो कि किसी पे ऐसी चीजों का है इल्जाम वगैरह भी, तब भी वो इस लेवल पे तुमने उस इंसान को रख दिया। तो मेरे को तो बहुत बेकार लगता है सब, कि तुम ऐसे ही किसी को भी उठा के मुंह उठा के
बस क्योंकि वो थोड़ा फेमस हो रहा है तो तुम्हें टीआरपी मिल जाएगी उसके लिए। वो नहीं है, कोई एथिक्स वगैरह कुछ नहीं है, बस किसी को उठा के बुला लिया, ये ऐसा लगता है मुझे, मेरे को इसलिए पसंद आपके नहीं पर्सनली। आपके फेवरेट यूट्यूबर कौन है, कोई एक्ट्रेस? कृतिका खुराना मुझे बहुत पसंद है, वो उनकी फैन मुझे बहुत पसंद है, मतलब एज अ पर्सन। कभी बात हुई है? नहीं, मेरी बात नहीं हुई, मैसेज किए? नहीं मैंने मैसेज भी नहीं करा। करना चाहिए फेवरेट पर्सन को मैसेज। ऐसे में ना ऐसा करती नहीं हूँ मैं, पसंद नहीं है मुझे किसी। फैन हो? हाँ, मतलब फैन जैसे लोग होते हैं ना कि अरे ये सेलिब्रिटी है इसलिए फैन है ऐसे, बट मेरे को वो दोनों इसलिए अच्छी लगती है कि उनका पॉडकास्ट सुनती है और द काइंड ऑफ पर्सन दे आर, मेरे को उस वजह से वो लोग बहुत पसंद है। मानसी, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी सोशल मीडिया पे ना वल्गैरिटी बहुत गंदी चल रही है। क्या सोचते हो, मतलब एक बंदा मेहनत कर रहा है, कोई नहीं सुन रहा उसको, और एक गंदी चीजें चल रही है जिसकी मिलियंस फॉलोवर्स है जो करोड़ों के घर ले रहे हैं, कैसे देखते हो इसको आप? क्या है मतलब जो एक कैटेगरी आ गई छपरी, क्या है ये, मतलब क्या, कैसे देखते हो, कैसे आगे वाले फ्यूचर बच्चों के हाथ फोन होता है, सडनली कुछ भी आ जाता है एकदम से, मैं देखते तो हो? यही बोलती हूँ ना कि रैट रेस है लोगों की कि बस पैसा कमाना, किसी भी तरीके से उस पैसा कमाना है। अब लड़कियों में हो गया कि अपनी बॉडी दिखा के या फिर सब चीजें करके दिखाना है, करके पैसा कमाना है। वही ये लोग ना मतलब से सेटिस्फाइड नहीं है अपने आप को लेके, उन्हें बस और चाहिए और वो कभी खत्म नहीं होगा। तुमने आज मर्सिडीज ले ली, तुम्हें दूसरी चाहिए, तुमने आज ये कर लिया, तुम्हें और कुछ चाहिए, तो वो कुछ है नहीं, खत्म होगा। और मेरे को लगता है जितना लोग के पास पैसा होता है ना, जितना ज्यादा पैसा होता है उतने ज्यादा वो मेंटली अनस्टेबल होते हैं अपने बट चीजों को इस लेके। गंदगी का क्या? वो तो अब लोगों के ऊपर है, कैसे तुम प्रमोट करते हो अपने आप को। मुझे तो समझ नहीं आता, मैं बहुत लड़कियों की रील्स देखती हूँ, मैं सोचती हूँ इनके घर वाले नहीं देखते क्या, इनके घर वालों को नहीं दिख रहा क्या कि ये छोटी क्या डाल रहे हैं? लड़कियां, उनकी बहुत छोटी बहुत लड़की, ज्यादा एग्रेसिव रील्स है। पर पता है लोगों को क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि एक पॉइंट पे भी इंसान, माँ बाप भी इंसान ही होते हैं, कुछ अलग थोड़ी होते हैं दुनिया से, तो उनको भी दिखता है ना पैसा आ रहा है, तो शायद वो एक तरफ से ना सोचे करने दे, पैसा तो आ रहा है ना, घर तो चल रहा है ना। और जिसने ऐसे मुझे लगता है कि कोई बहुत करीबी देखी होती है ना जिससे, और एकदम से ऐसा लगता है कि इस चीज से पैसा आ रहा है तो मैं क्यों ना करूँ, मेरा तो घर चल रहा है ना, कुछ भी हो मेरा तो घर चल रहा है ना। कमेंट्स देखे उनके कितने गंदे होते मेरे को पता नहीं कैसे लोग किस मिट्टी के बने होते हैं कि वो उस कमेंट में उनको फर्क नहीं पड़ रहा होता, या फिर उनके घर वालों को नहीं फर्क पड़ रहा होता कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनकी लड़कियां कैसी दिख रही है सोशल मीडिया पे। जो तो मैं तो इस चीज की बहुत वो रहती है, क्योंकि मैं भी अभी कोई भी अगर वो करती हूँ ना, कोई भी एक्ट होता है कुछ भी होता है, मैं सबसे पहले उनसे पूछती हूँ कि क्या है, मुझे पहले बताओ क्या क्या रहेगा, किस तरीके से पोर्ट्रे होगा, और उसके बाद ही मैं करूंगी। उसमें भी बहुत सारी चीजें मिस हो गई क्योंकि उन्होंने नहीं, ये तो रिक्वायर्ड है थोड़ा। तो आप जब भी करते हो, एक्ट करते हो, चार्ज करते हो ना, ठीक है, बट वही है कि एक बार मेरे को ना ऐसे ही एक कमर्शियल एड था, उसके लिए उन्होंने मुझे बोला आप अपनी डिटेल्स भेज दो, मतलब अपनी प्रोफाइल वगैरह भेज दो, मैंने भेज दी, ठीक है। तो उन्होंने फिर मुझे बाद में मैसेज करा, ओ मतलब उन्होंने पहले, ऑडेसिटी है कि उन्होंने पहले मुझे ऐसे मैसेज करा, बड़ा सा एक ऑटोमेटिक मैसेज होता है कि अगर आप हमारा ऐसे इंग्लिश में लिखा होता है कि आप हमारा टाइम वेस्ट करना चाहते हो या फिर कुछ भी उल्टी सीधी बात करना चाहते हैं तो विल डायरेक्टली ब्लॉक यू, ये सब करके। मैंने कहा वो अच्छा ऐसे लोग भी है कि ऐसी समझदारी वाली बातें करते हैं, तो मैंने उनको अपनी डिटेल्स भेज दी। उनका स्टेटअप मैसेज ये था, आप कॉम्प्रोमाइज कर लोगे? कॉम्प्रोमाइज कर लोगे क्यों, अभी तो आप बड़े, सीधा पूछ लिया उन्होंने? सीधा मैसेज था कि अगला ये था, कॉम्प्रोमाइज कर लोगे ना? तो अभी तो आपने बड़ा मुझे भेजा है कि उल्टी सीधी बातें करोगे तो ब्लॉक कर देंगे, ये कर देंगे, आप सीधा मुझे मैसेज कर रहे हो कि कॉम्प्रोमाइज कर लोगे। तो फिर उसने ना कुछ नहीं बोला, कहता जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, या फिर मैंने कुछ ऐसे उल्टा सीधा लिख दिया, मैंने ब्लॉक कर दिया। भाई जा यहाँ से, ऐसी चीजें हुई हैं। तो ऐसे ही नहीं है कि मैं हवा में बनाती हूँ कि वो है कि अकेले नहीं जाना चाहिए, अकेले चीजें नहीं करनी चाहिए, हुई है चीजें। नहीं, आपका डर ठीक है। एक ऐसे ही था, फिर को एक गाने का शूट था, सब कुछ हो गया था, फाइनलाइज हो गया था। तो ना उसके बाद उस बंदे ने, वो यहाँ नहीं था, हरियाणा से था, तो उसने बोला कि पहले ना मैं मीटिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद हम करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अपनी बहन के साथ आ जाऊंगी। तो उसको मान गया कि ठीक है, और वो दिल्ली आया पूरा मीटिंग के लिए। हमने मीटिंग भी करी। उसके बाद ना क्या बोलते हैं, मीटिंग खत्म हो गई, उसके बाद मुझे मैसेज करता रहता था कंटिन्यूसली, कभी भी के काम करना है तो मैं कभी भी मैसेज कर सकता हूँ, उसने ऐसा बना लिया था अपने दिमाग में।
कि कभी भी मैसेज करूंगा, उठाना पड़ेगा कॉल, मैं नहीं उठा रही थी, मैं इरिटेट होती, मैं बार बार क्यों उठाऊं, हो गई तेरी सारी बात, ऐसे शूट करना है, इतने बजे करना है, यहाँ से यहाँ ये सब हो चुका है, तो बार बार क्यों मुझे कॉल कर रहा है, प्रोफेशनलिज्म कुछ होता है ना। तो फिर ना मुझे टॉप्स वगैरह भेजने लगे, ऐसे पहनने धीरे धीरे करके छोटे करते गया, टॉप्स वगैरह, स्कर्ट वगैरह, ये पहनना होगा। फिर एक उसने ऐड किया, बेड पे एक सीट होगा, ये होगा, और इस तरीके के तो कपड़े पहनने ही पड़ेंगे, नहीं तो नहीं चलेगा। तो फिर एक टाइम क्या था, बहुत इरिटेट हो गए कि पागल है क्या। पहले इसने बात स्टार्ट करी थी कि हम ऐसे हरियाणवी गाना बना रहे हैं बिल्कुल, जिसमें आपको ऐसे सूट वगैरह पहन के ऐसे दिखाना पड़ेगा, देसी लुक टाइप्स। उससे स्टार्ट हुई थी वो बात, वो खत्म हुई कि आपको मिनी स्कर्ट पहननी होगी, एकदम ब्रालेट टाइप टॉप पहनना पड़ेगा, पूल्स के सीन होंगे उसमें, फिर उसके बाद आपको बेडरूम के सीन करने पड़ेंगे, ये सब चीजें हो गई। मैंने ना कॉल पिक करना बंद कर दिया। फिर मुझे मैसेज डाल रहा है कि मानसी ऐसा नहीं होता, अगर तुम्हें काम करना है तो ऐसी चीजें मत करो, ये वो। तो फिर मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने कहा नहीं करना। तो कह रहा हाँ, फिर ऐसे थोड़ी बहस वैसे, हाँ मत करो मत करो मत करो। फिर मैंने कहा हाँ चल नहीं करना। फिर थोड़ा टाइम बाद दोबारा मैसेज आया कि मैंने अपनी मम्मी से बात करी एंड शी सेड कि नहीं बेटा ऐसे नहीं होता, आई एम सॉरी, जो भी मैंने अपनी तरफ से बोला मुझे नहीं बोलना चाहिए था, हम करेंगे काम। मैंने कहा नहीं करना मुझे, तो समझ क्यों नहीं आ रहा, मुझे नहीं करना। जब बात ये हुई ही नहीं थी तो तू मुझे ये सब क्यों बोल रहा है कि ये सीन करना पड़ेगा, वो सीन करना पड़ेगा, पागल है क्या। तो उसको लग रहा था पैसे दे रहा हूँ तो मैं कुछ भी करने के लिए बोल सकता हूँ, ये भी कर लो वो भी कर लो। वो क्या पैसे दे रहे थे? कुछ नहीं दे रहा था, 12,000 समथिंग था पर डे का, वो कुछ ऐसे ही दे रहा था। 12,000 पर डे शूट का था उसपे? एक दिन का शूट था बस? हाँ, एक दिन का शूट था, गाने का शूट था। उसको खरीद लिया? सोच रहा था वो ऐसा, ये खरीद लिया मैंने। तो यार अगर किसी ने 2 लाख भी पेमेंट करी होती है ना पर डे की, तो भी एक डायरेक्टर का बिहेवियर ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। प्रोफेशनलिज्म नहीं था ना, नहीं था। जिस चीज पे तुमने स्टार्ट करा उस पे रहो। सही बात है। तो वही हुआ। जैसे सपोज मेरे पास स्क्रिप्ट है जिसके अंदर मेरे को पता है बोल्ड ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो फर्स्ट मीटिंग में आपको पकड़ा दो मैम ये फाइल और ये सीन्स है, इसमें आप किस पे कितने कंफर्टेबल बता दो। हाँ वही चीज थी। फिर उसके बाद खुद मेरे को नहीं, मुझे नहीं करना है भाई, मुझे इरिटेट मत कर। कहता तू कोई कटरीना कैफ नहीं है, ऐसे बोल रहा है। उसने एक दो गाली लिखी और मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने दोबारा से कॉल मिलाया, उसने कॉल नहीं पिक करा। फिर मैंने दूसरे नंबर से कॉल मिलाया, फिर जब तक उसे गाली देके शांति नहीं बढ़ी है तब तक मैंने गाली दी। वाह। मुझे बहुत इरिटेशन हो रही थी, मतलब कभी रात के 12 बजे कॉल कर रहा है, अरे उठा लो बात करिए शूट के बारे में। 1 बजे कॉल कर रहा है, अरे उठा लो शूट के बारे में। कितने क्या शूट कर रहे हो तुम, ऐसे जो पूरा टाइम तुम्हें बात ही कर रही है शूट के बारे में ऐसी। और ये बातें तब है कि बिल्कुल बंदा तुम्हें बोल रहा है अरे यू आर लाइक माय फैमिली। यही तो मिली भी थी उससे, गए थे हम लोग, फैमिली हो मेरी तो फैमिली ऐसी है, हम घर जाएंगे, हमारे सब कुछ ऐसे घर वर के साथ। मतलब लोग बहुत लेवल पे झूठ बोलते हैं जब सोच रहे थे कि अरे ये तो हमें बोल रहा है ऐसा है वैसा है, सब कुछ नहीं होता। सही बात है। मेरे को लगता है आपको इस इंडस्ट्री में ना नहीं ट्रस्ट करना चाहिए, स्पेशली लड़कियों को किसी भी ऐसे नहीं जाना चाहिए अकेले वगैरह, तुम्हारे साथ कोई होना चाहिए। और प्लस मेरे को लगता है कभी भी आपको कोलैबोरेशन बेसिस पे काफी अच्छे लोग खा जाते हैं, क्योंकि हर बंदा अगला यही बोलेगा कोलैब कर लो, अभी बजट नहीं है, कोलैब कर लो, अभी कम बजट है, अभी ये कर लो, अभी वो कर लो। तो तुम्हारे लिए क्यों कर ले, तुम जो उससे कमाओगे तो वो भी तो तुम कमा रहे हो ना, तो सामने वाला क्यों नहीं कमाए। तुम अकेले, मेरी बहन का बिजनेस है जैसे पीचन इंडिया कर गया। इवन जब इन्होंने मेरे से मतलब बीच में ना रील्स बनवाते थे, लोग की रील बनाते, वो उसका पे करती थी मेरे को। अब कोई बोलेगा कि घर वाले से भी पैसे ले रहे हैं, नहीं मतलब बात ये है कि कोई काम कर रहा है उसे उस चीज के पैसे मिल रहे हैं, तो जो उसके लिए मेहनत कर उसे भी तो मिलने चाहिए ना पैसे। गलत थोड़ी है। हाँ। तो वही चीज है, मेरे को लगता है कि इवन मैं तो अपनी बहन को बोलती हूँ कि अगर मेरा कोई शूट होता है ना एंड इसे जाना पड़ रहा है आपको मेरी वजह से 3-4 दिन के लिए, तो आई विल पे यू, जो भी मेरे को मिलेगा उसमें से आई विल पे यू, क्योंकि आपने अपना मेहनत लगाई है, आप मेरे साथ गई हो, मैंने काम करा है, तो वो सब मैं क्यों क्रेडिट लूं कि मैंने काम करा। आपने भी तो अपनी एनर्जी खराब करी, आप भी तो मेरे साथ गई, आपने भी तो कॉम्प्रोमाइज करी चीजें अपनी। तो मेरे को लगता है कि ये सब चीजें बहुत बेकार लगती है। कोलैब कर लो, थोड़ा लोग फैंग हो जाते हैं कि अब भी अच्छे से बात कर रहे, दोस्त बना लेंगे, फिर बोले अरे हम तो दोस्त है यार क्या हो गया मत लेना या फिर कम ले लेना। ये सब चीजें बहुत बेकार लगती है। तो पहले तो स्टार्टिंग में मेरे को लगता था, पहले मैं ना मेकअप शूट्स कर लेती थी फ्री में, ठीक है, मुझे पता नहीं था, मैं सोचती थी यार ये मेरा मेकअप भी कर रहे हैं,
तो ये मुझे पे क्यों करेंगे, मतलब मेरा दिमाग ऐसा चलता था। हाँ। बट फिर अब तो फिर मैंने करे, बहुत कोलैब करे, कुछ नहीं हुआ उससे मेरा कि मुझे कोई किसी ऊपर किसी अच्छे ने बुलाया हो या फिर कोई अच्छा मुझे अपॉर्चुनिटी, कुछ नहीं मिला मुझे ऐसा उससे। तो बेकार लगता है मुझे ये सब। मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती कि तुम्हें कोलैब वगैरह ये सब चीजें करनी चाहिए। तुम अपनी एनर्जी ड्रेन कर रहे हो तो तुम उसका चार्ज करो, यही है मेरा। फ्री का काम दूर रहो मेरे से, मैं नहीं करती। छोटी एज में काफी चीजें सीख ली। हम्म। अभी हाल फिलहाल जो आपके अभी काम कर रहे थे जिनके साथ अभी कर रहे, हाँ, आने वाला कुछ प्रोजेक्ट की बात कर सकते हैं? अभी उनका ऐसा कुछ प्रोजेक्ट है, चल नहीं रहा। उन्होंने अभी ना बैंड स्टार्ट करा है क्योंकि ओके। तो उन्होंने मुझे बोला था बैंड के लिए, बट मेरी अभी ना हेल्थ भी थोड़ी खराब चल रही थी। तो मैंने कहा मैं ऐसे कमिटमेंट नहीं दे सकती आपको हर टाइम कि मैं अवेलेबल रहूंगी। तो इस चक्कर में मैंने वो चीज उसके लिए भी मना कर दी थी, क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले ही मेरा ऐसा हुआ था कि मेरे पीछे कान के पीछे सिस्ट हो गया था। ओके। तो वो गया नहीं 4-5 महीने बाद भी। फिर उसके बाद सीधा ना डॉक्टर ने मुझे बोल दिया कि आप तो जाओ कैंसर का टेस्ट कराओ। है? कैंसर का टेस्ट करा। मैं तो उस टाइम ना मैं सो गई थी। मैंने तो कितना फॉर ग्रांटेड ले रखा था अपनी लाइफ में, तो कितनी अनग्रेटफुल थी अपनी हेल्थ को लेके। और मैं तो मतलब डिप्रेशन हो गया था मेरे को कि यार शिट, कैंसर क्या बोल रहे हो, मैं कैसे इसको वो करूं प्रोसेस। ये कौन से डॉक्टर, फिर क्या दिखला बता आखिर? आरएमएल में गई थी मैं। फिर नॉर्मल था ना? नहीं, रिजल्ट नहीं आया। अभी टेस्ट करा हुआ है? हाँ, रिजल्ट एज एन ना पॉजिटिव आया ना नेगेटिव आया। उन्होंने बोला अभी देखना पड़ेगा दोबारा। मतलब मेरा ना सिस्ट हुआ था कान के। ये तो ऐसे लग जाएगा। ये लग गया? मेरा ना सिस्ट हुआ था कान के पीछे, तो काफी बड़ा था। तो मैं प्राइवेट डॉक्टर के पास गई थी, तो उन्होंने ना दवाई लिख के दी और सीधा बोल दिया ये नहीं हुआ ना तो आप सर्जरी करा लेना। मैंने कभी सर्जरी वगैरह सब हुई नहीं है मेरे साथ। मैं कभी हॉस्पिटल एडमिट नहीं हुई या फिर सर्जरी वगैरह, टच वुड, ऐसे बार नहीं बोलना चाहिए। नहीं ठीक है, नहीं होगी। तो मैं उस चीज से डर गई कि यार ऐसे क्या सर्जरी वगैरह। तो वो ना स्टीरॉइड्स ली थी मैंने, सॉरी एंटीबायोटिक्स ली थी, तो वो कम हो गया था। बट वो था, जब मैंने छोड़ दी दवाई तभी वो बच गया था। तो फिर सबने बोला कि छोड़ना इतना क्यों ध्यान देती है, क्योंकि मैं हाइपोकॉन्ड्रियाक हूँ थोड़ी। तो मेरे को था कि अरे भाई कुछ हुआ तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, क्योंकि मेरे को लगता है मैं बीमार नहीं पड़ती ऐसा, तो मेरे को बहुत डर लगता है बीमारियों से। तो 4 महीने बाद ना फिर मैंने देखा टच करके, है अभी भी है, तो गया ही नहीं अभी तक नहीं गया। फिर ना मैं सबने बोला कि गई क्यों प्राइवेट डॉक्टर के पास, उनका तो यही होता है पहले सर्जरी कर दो या फिर जो भी चार्ज जिसमें ज्यादा होगा वो कर दो। तो फिर मैं आरएमएल गई। तो आरएमएल में ना डॉक्टर को मैं बता रही हूँ, मैं फोटो लेके बैठी हूँ, प्रिस्क्रिप्शन लेके बैठी हूँ, मैं दवाई ले रही थी, इससे ये कम हुआ था और ये इतना बड़ा था, ये था। उसने कुछ नहीं सुना और सीधा बोला लिख रहा है एफएनएससी करा लो। मैं कहा यार कितने बोलो। ये होता है एफएनएससी बेसिकली टेस्ट होता है कैंसर का ही, कि पता चलता है कैंसर सेल्स है या टीबी ऐसा कुछ है। तो मैं बहुत डर गई उस चीज से कि आप देख भी नहीं रहा। मेरे को लगा कि यार ये इतना श्योरली इसने बोल दिया टेस्ट कराने के लिए बिना सुना, तो कुछ तो होगा, जैसे लगा होगा डॉक्टर को, क्योंकि सब बोलते हैं कि गवर्नमेंट डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं। और मेरे को फिर लगा कि इसने ऐसा लिख दिया क्योंकि शायद यार गवर्नमेंट डॉक्टर है, इतने लोग आते हैं, कौन इतना सोचे बार बार कि इसको डर लग जाएगा उसको डर लग जाएगा। तो फिर तो उन्होंने मुझे 5 दिन का टाइम दिया एफएनएससी कराने का, कि आप आके एफएनएससी करा लेना। तो मैं ना 5 दिन में तो मर जाऊंगी सोच सोच के। फिर मैंने ना ऐसे नोन में अपने बोला कि ऐसे, वो एम्स में है, तो उनको बोला कि ऐसे ना मेरे को बोला है। तो उन्होंने ना फिर एम्स में मेरा करवाया एफएनएससी, उसके अगले दिन ही करवा दिया था। एफएनएससी हुआ एंड फिर उसकी ना बहुत छोटी थी, तो उसमें डॉक्टर ने फिर बोला कि ना आप दवाई ले लो जो पहले ले रहे थे, नहीं तो फिर दोबारा से आप कैंसर का टेस्ट कराना। मैंने सही करा। मैं कहा 6 महीने में बनना होता बन जाती, अब मैं नहीं करवा रही कैंसर का टेस्ट। मेरे को इतनी तो अभी रिपोर्ट नहीं आई है? उसकी रिपोर्ट कुछ नहीं आई थी। चलो कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा, कुछ नहीं होगा। अभी हाल फिलहाल लड़कियों से कुछ कहना चाहोगे कि अगर जैसे आपकी तरह वो भी एक्ट्रेस बनने जा रही है या सोच रही है, अगर उनको मैसेजेस कॉल्स आते तो कैसे डील करे, क्या करे? आपके कुछ एक्सपीरियंस रहे जो बैड है, नो डाउट, अच्छे भी है, आपको अच्छे शूट मिलेंगे इस पॉडकास्ट के बाद, मेरे को श्योरिटी है। क्योंकि ना एक बंदा जब बात करता है ना बहुत चीजें समझ आती है। हर लड़की खराब नहीं होती, हर लड़का खराब नहीं होता, इंडस्ट्री अच्छी भी बुरी भी है, नो डाउट मिलेगा। कुछ कहना चाहोगे हमारी ऑडियंस से पॉडकास्ट खत्म करने से पहले, या ऐसा कुछ है जो आप शेयर करना चाहते हैं?
क्या बोलते हैं, ये सब चीज है ना कि खराब नहीं होता कोई। मैंने ना लड़कियों को भी देखा है खराब, मतलब दे आर ओके विद इट कि हाँ कर लेंगे, कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, या फिर हाँ मुझे कोई है ही नहीं, कितने भी बजे भेजो मुझे, शूट रात के 3 बजे भेज दो घर पे, या फिर मैं अकेले आ जाऊंगी या कुछ। तो मेरे को लगता है लड़कियां भी बहुत वो है अपने आप को लेके थोड़ी ना, कोई बात नहीं छोड़ो, क्या हो गया, देखी जाएगी। तो मुझे लगता है थोड़ा प्रिकॉशंस और ये सब लेना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई बंदा खराब है सामने से, तो पता वो खराब है, वो नहीं चेंज हो रहा, तो तुम शायद थोड़ा अपने लिए खुद भी सेफ्टी का वो रखो ना, सही बात है कि तुम्हारे साथ गलत ना, क्योंकि वो है ही खराब, कुछ नहीं हो पा रहा है ना उस चीज का, बट तुम तो थोड़ा सोच सकते हो ना, क्योंकि एक बार तुम्हारे साथ खराब हो गया तो फिर वो रिवर्स नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा खुद भी सोचना चाहिए, मेरे को तो ऐसा लगता है। और प्लस ये, क्योंकि लोग ना बहुत लालच देते हैं, अरे आप हमारे साथ काम कर लो, आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये तो बहुत बात है भाई साहब, नो डाउट। और एक ये कि कोलैब बेसिस पे काम कर लो, आपको आगे काम मिल जाएगा हमारी वजह से। नहीं मिलता काम, सिर्फ तभी मिलता है जब किसी को लगता है यार किसी लायक है ये, या फिर देख के कि हाँ अच्छा काम है इसका, तभी मिलता है। ऐसे थोड़ी होता है कि तुम बस हर जगह फ्री में मजदूरियां कर रहे हो लोगों के लिए और तुम्हें कुछ नहीं मिलता, ऐसे मेरे को नहीं लगता। मिलेगा, आप अच्छे एक्ट्रेस बनोगे, आपकी ऑडियंस होगी और आप दोबारा इस पॉडकास्ट में आके अपनी बातें बोलोगे। बट वैसे एक बात बता रही हूँ कि बहुत, क्योंकि मैं ना आसपास जो भी स्टार्ट वार्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं भी ऐसी थी कि अरे क्या हो गया यार, कर लेते हैं, अब क्या हो गया किसी के लिए कर लेते हैं। बट अब कोई भी मेरे को बोलता है ना, यार देख मेरे को ऐसे बोला उसने, मैं कोलैब, मैंने कहा मत कर भाई, पागल बनाते हैं ये, एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों को, 12-12 घंटे काम कराते हैं, पैसे नहीं देते हैं, क्योंकि इन्हें तो वैसा मिल रहा है ना, तुम्हें नहीं दे रहा है, वो लालची है वो, और कोई बात नहीं है कि उनका बजट नहीं है, कुछ नहीं है, वो लालची है सिर्फ। तो मेरे तो इसलिए मेरा एक्सपीरियंस वो रहता था। अगर कोलैब के लिए कोई हो तो आप चार्जेस लेते तो करने को रेडी हो ना फिर तो। हाँ तो अच्छी बात है, लोग करते हैं। एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है यार, कि शूट चलो 12 घंटे खिंच गया। अब मैं जिनका शूट करती हूँ उनका मेरे साथ इसलिए चल जाता है क्योंकि वी आर लाइक फैमिली नाउ, हम लोग बिल्कुल ऐसे रहते हैं, मैं उनको भैया बोलती हूँ। तो हमारा बिल्कुल वैसा वाला बॉन्ड हो चुका है कि एक छोटी बहन और भैया टाइप से होता है ना, तो हमारा कभी ऐसा नहीं होता। वो लोग सेफ्टी के लिए बहुत वो रहते हैं, अगर मैं लेट शूट करके गई हूँ, मुझे घर छोड़ के आते हैं घर के बाहर, जब तक मैं अंदर नहीं चल जाती तब तक वो घर वापस नहीं जाते। और अगर एक दिन भी स्टे करना है, कुछ करना है, मेक श्योर कि मैं अकेली हूँ और मेरा अलग से सब सेपरेट है, बेड वगैरह ऐसे कुछ नहीं कि अरे एडजस्ट कर लो यहाँ पे सब सो रहे हैं, या फिर वो बहुत ध्यान रखते हैं। उनकी फैमिली रहती है पूरी साथ में, तो उनकी फैमिली बहुत अच्छी है और वो सब अच्छे से है, और बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि ना मैंने शूट पे भी देखा, आजकल लोग बहुत गाली गलौज करते हैं बिना देखे कि लड़की है सामने लड़का, है, सही कह रहे हो। ये बहुत देखा है मैंने। उनके साथ में शूट करती हूँ ना, तब मुझे ऐसा फील होता है कि थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करा रहे हैं कि इससे क्यों बातें बोल रहे हैं मेरे सामने। इवन अगर कोई बात होती है ऐसी तो उस टाइम उधर मत बोल, बाद में बात कर लेंगे। तो वो सब चीजें बहुत कम होती है आजकल। कितना अच्छा लगता है ऐसे, मतलब एक बंदे की तारीफ उसके पीठ पीछे हो रही है, उसके बिहेवियर पे हो रही है। हाँ वो सब अच्छा चीज तो है। और तब भी इसलिए कभी कभी सबको देखो, काम इतना टाइम से करो, 1.5 साल से हम लोग साथ वीडियोस बनाते हैं, तो थोड़ी ऊपर नीचे हो जाते हैं कि कोई बात पसंद नहीं। बट फिर मैं ये सोचती हूँ यार, अच्छे लोग तो है, सबकी होती है थोड़ी बहुत बहस वहस हो जाती है चीजों को लेके या फिर शूट को लेके, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा उनके साथ फ्रैंक हो गई, तो मैं हंसती ही रहती हूँ हर टाइम शूट पे, कुछ ना कुछ अगर मेरा सीन नहीं है तो मेरी हंसी ही आ रही है थ्रू आउट उसके। तो वो अपना हो गया है कि सेटल हो गई मैं उनके साथ बिल्कुल। पहले तो ऐसा था नहीं कुछ नहीं खाना, अब भैया प्लीज कुछ खाने को बनवा दो, मैं आ रही हूँ, भूखी आई हूँ, मैं घर से खा के नहीं आके घर पे ही खाना खाऊंगी। तो वैसा हो गया। उनकी अभी शादी होगी नेक्स्ट मंथ, तो अभी शादी में जाना यही है, रजौरी में ही है। वाह, थैंक यू सो मच मैम, आए आपने शेयर करा इतना कुछ। छोटी एज के अंदर इतनी चीजें बड़ी सबको समझ नहीं आती, लेकिन आपने दो तीन चीजें बताई ना कि सिक्योरिटी या फिर इस पर्सपेक्टिव की वजह से आप नहीं जाते और डर लगता है, ये चीजें चेंज होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि शूट के लिए अगर आपको दिल्ली या दिल्ली से बाहर बुला तो ऑब्वियसली एक बंदा कंफर्टेबल, लड़कों को डर लगता है यार अकेले जाने में, तो लड़की को तो ऑब्वियसली लगेगा ही। एनीवेज आप आए, शेयर किया काफी कुछ, प्यार दिया, लाइक इमोशनल हुए, अपनी फैमिली के बारे में बताया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आना दोबारा से, तब तक आप अच्छे एक्ट्रेस बन चुके होंगे। एक मेरे को बतानी थी, मैनिफेस्टेशन वाला टॉपिक था। प्लीज। मैंने तो बहुत चीजें मैनिफेस्ट करी, बट एक ना मेजर चीज हुई थी, मैं अपने फ्रेंड का बताती हूँ। मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो एयर होस्टेस है। तो ना हम दोनों ना स्कूल से हम दोस्त है, तो हम दोनों ना ओपन से कॉलेज करा था और ये सोचा था हम एयर होस्टेस बनेंगे दोनों।
मेरा थोड़ा इतना नहीं था, बट मेरा ना वो इसलिए कैंसिल हो गया, उन्होंने मना कर दिया नहीं एयर हॉस्टेस नहीं करने दूंगी, वो उसमें खतरा होता है, ये वगैरह कुछ होता है, डेंजर होता है, वो होता है, तो सबने मना कर दिया नहीं कर बनना। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, उसको बनना था तब भी। तो फिर ना हमने ऐसे ही उसके लिए ना एयर हॉस्टेस की प्रोफाइल्स वगैरह दिखते रहते थे इंस्टाग्राम पे, कि ऐसे हाइलाइट्स बने हुए हैं हर कंट्री का, ऐसे फ्लैग बना के ऐसे हाइलाइट्स बने हुए, उसको बहुत फैसिनेटिंग लगता था, उसको ट्रैवल करना बहुत पसंद है। तो ना हम रोज बात करते थे रोज उसके बारे में कि तेरा भी एक दिन ऐसी प्रोफाइल होगी, तू भी घूमेगी, और उस टाइम वो बहुत बड़ी चीजें लगती थी यार, कैसे होगा ऐसे, और वो ना सबको डालती रहती थी मैसेज कि आप कैसे बने, आप कैसे बने, आपने कैसे करा। तो उसके बाद बहुत टाइम तक, और उसमें क्या होता है कि अगर शायद मुझे जितना पता है कि अगर आप अंडर ग्रेड हो तो आप डोमेस्टिक फ्लाइट्स कर सकते हो, बट अगर आपको इंटरनेशनल करना है तो आपको ग्रेजुएशन नीडेड है, ऐसा कुछ था उस टाइम। तो हम लोग रोज ऐसी बातें करते थे कि एक दिन तू भी ऐसे जाया करेगी ना, और मेरे को बताएगी आज मैं लंदन जा रही हूँ, मैं पेरिस जा रही हूँ, ये वो। फिर हम थोड़ी कम बात करेंगे तो बोलेगा अरे यार अभी मैं थक के आई हूँ फ्लाइट से, ऐसे ना पूरे सिनेरियोस क्रिएट करते थे कॉल्स पे। कोई मैं पागल समझता था उस टाइम, सब पागल समझते थे कि कैसी बातें करते रहते हैं पागलों की तरह। एंड और पता है हमारी लिटरली हम पता है कैसे सिनेरियो सुनाते थे कि तू ऐसे बोलेगी कि मैं पेरिस जा रही हूँ, मैं बोलूँ हाँ यार मेरा भी कल शूट है, मुझे वहां जाना है, ऐसे वैसे जाना है। और ऐसी चीजें बहुत बार हुई। और जब ऐसे होता है ना कि वो कहीं जा रही होती है और मैं कहीं जा रही होती है और हमारा प्लान होता है, बोलती है अरे नहीं मुझे ना वहां जाना, मेरी फ्लाइट है, बोलती है हाँ मेरा भी शूट है, तो बोलते यार ये सब बातें हम करते थे ना कि कैसे ऐसे एक दिन होगा कि मैं शूट पे जा रही होगी, तू फ्लाइट्स पे जा रही होगी। तो उसका सिलेक्शन कैसे हुआ कि उसने ना 6 बार इंटरव्यू दिया इंडिगो के, और उसके बाद उसका सिलेक्शन हो गया इंडिगो में। तो फिर ना उसकी चल रही थी ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही थी, पर फिर ना उसको कुछ बोल नहीं बता नहीं रहे थे वो लोग कि क्या है, क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा। तो उसने, और वो था डोमेस्टिक था, ठीक है, तो उसने ना दोबारा एक बार उसमें दे दिया एयर इंडिया में, ऐसे ही दे दिया, एक बार में सिलेक्शन हो गया उसका। और फिर उसके बाद उसको इंटरनेशनल फ्लाइट्स मिल गई, इंटरनेशनल वाला मिल गया, क्योंकि उस टाइम हायरिंग चल रही थी, उनके पास लोग नहीं थे, तो उनको उसको इंटरनेशनल मिल गया डिस्पाइट कि वो अंडर ग्रेड है। और उस चीज से ना वो उस बहुत मानने लगे मैनिफेस्टेशन में कि मैंने एग्जैक्टली यही इमेजिन करा था कि मैं इंटरनेशनल फ्लाइट से ही स्टार्ट करूंगी और ये सब चीजें ही करूंगी। और वो आज वैसे ही नाइजीरिया में, उसको आपको प्रोफाइल दिखाऊंगी, she start from international flight. हाँ Wow. एट द एज ऑफ 18 एंड 18. हाँ मैं आपको उसकी प्रोफाइल दिखाऊंगी, उसकी प्रोफाइल एग्जैक्टली वैसे दिखती है, सब बोलते थे कि ऐसे पूरे हाइलाइट्स बने हुए हैं, लंदन, पेरिस, जापान, टोक्यो, ये सब वैसे। और उस बात से ना वो मैं इस बात में बहुत एग्री करती हूँ कि जैसे हमारा माइंडसेट होता है ना, जिस तरीके से हम पॉजिटिविटी से सोच रहे हैं, सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली तो डेस्परेशन हो जाती है थोड़ी, उसने उस चीज से ही वो मैनिफेस्ट करा है। मतलब उसको मिल रही थी इंडिगो की फ्लाइट, बट उसको एक चांस मिल गया छोटा सा, दे दो इंडिगो में ही होती है फिर डोमेस्टिक में, और उसको चांस मिल गया वहां से कि उसको मिल गई, और बहुत खुशी होती है सोच के यार। अभी आप कनेक्ट हो? हाँ हाँ बेस्ट फ्रेंड है। ओह क्या नाम है, शाउट आउट दो। खुशी, मैं उसको पहले बोल के आई थी कि मैं तेरे बारे में जरूर बताऊंगी। ये जा जा जा, क्योंकि हमने ये भी मैनिफेस्ट करा था, आपको पता है उसको ना मेरे से, मतलब उसको ना मेरी फोटोज लेना मेरे से और मेरी रील्स बनाना, उसको ये सब चीजें बहुत पसंद है, ये सब चीजें करनी मेरे लिए। तो वो ना मेरे ऐसे ही ना इंटरव्यू लेती रहती थी कॉल पे, आप भाई मानसी आप पॉडकास्ट में आइए, अपने बारे में बताइए। अरे अच्छा जी, खुशी मैम मैं ना आपको अभी से इनवाइट करूं पॉडकास्ट के लिए, टाइम निकालना मुश्किल है उसका करना, उसको उसकी जर्नी मजा आएगा, क्योंकि अगर यहाँ तक पहुंचे तो बहुत मजा आएगा बात करने में। हाँ, और ना फिर ऐसी वो मेरे पॉडकास्ट वगैरह लेती कि आप बताइए आपकी जर्नी कैसी रही है वो, और फिर ना वैसे बोलते थे यार मैं भी पॉडकास्ट में जाऊंगी एक दिन ऐसे, पर सत्य यार इसका बहुत टाइम है, अभी तो मुझे कुछ बनना पड़ेगा बहुत बड़ा सा। एंड आज उसको बोल रहे हैं पॉडकास्ट में, क्या तेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई, तेरे को जाना था पॉडकास्ट भाई साहब। बड़ी मैनिफेस्ट करी मैंने, स्पेसिफिक अमाउंट्स, बहुत चीजें मैनिफेस्ट करी है। होता है, यूनिवर्स सुनता है बिल्कुल सुनता है, हर चीज सुनता है, बट मेरे को लगता है कि जब तक आपके थॉट्स का आप फीलिंग से कनेक्टेड नहीं हो ना, तब तक कोई फायदा नहीं है। मैंने ना स्टार्टिंग में जब ये चीज सीखी थी ना, तो एक 369 मेथड होता है कि सुबह 3 बार लिखना है, दिन में 6 बार और रात को 9 बार। तो मैंने ना उससे स्टार्ट करा था कि आई रिसीव 10,000 रुपीज इन माई बैंक अकाउंट, ठीक है, वो मैंने करा 1 महीने तक करा, और मेरे को उस दिन इतनी हंसी आती है सोच के कि स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी होता है। तो ना क्या हुआ, मेरे को ना 10,000 मेरे अकाउंट में आ गए, ठीक है,
एक मंथ के अंदर अंदर आ गए वो, ठीक है। और उस टाइम हिट हुआ। मेरी बहन मेरे को हमेशा देती थी 8,000 रुपए मंथली के निकलवा के लाने। उस महीने उन्होंने मुझे 10,000 रुपए भेज दिए निकलवाने के लिए। और मेरे को तब रियलाइज हुआ कि वो मैनिफेस्टेशन तो पूरी हो गई कि मेरे 10,000 अकाउंट में आ गए, बट वो मेरे है नहीं। मेरे भी बोलना चाहिए था भाई, मेरे आए पैसे भी खोना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तब से मेरे को समझ आ गया, मैंने इतनी मेहनत करी है, एक महीना रोज लिखती थी, घिसती थी अपनी डायरिया, और वो हुआ नहीं। और एक बार ये भी हुआ था कि जैसे की बेस्ट फ्रेंड है ना रानी दीदी, तो वो ना उनको भी लपेट लेती हूँ मैं, आप भी करो, मैनिफेस्ट करो, ये सब करो। तो एक बार दिसंबर के टाइम पे ना वो भी नहीं मानती थी इन चीजों में, अब तो खैर थोड़ा मानने लग गई है। तो मैंने उनको बोला आज से ना 1 महीने के अंदर अंदर ना देखो मैं स्टारबक्स जाऊंगी, और मैं पे नहीं करूंगी, और ना मैं किसी को बोलूंगी कि मुझे लेके जाओ, और मैं जाऊंगी स्टारबक्स, अब देख लेना। तो उन्होंने कहा हाँ देखेंगे देखेंगे देखेंगे। मैंने ना फिर क्या हुआ कि दिसंबर के लास्ट डेज चल रहे थे, और ना मेरे को ऐसे ही थोड़े टाइम बाद किसी ने ना इंस्टाग्राम पे अप्रोच करा कि वी आर प्लानिंग अ शूट, सो बट बिफोर दैट हमें मीटिंग रखनी पड़ेगी। मैंने कहा ओके, कहता लेट्स मीट स्टारबक्स पे मिलते हैं। ओए भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? स्टारबक्स में मिलते हैं, और मेरे को ना इतनी हंसी आ रही उस टाइम की, शिट। पर मैंने कहा जब तक होगा नहीं ना तब तक नहीं बोलूंगी। फिर मैं 1 जनवरी 1 को गई स्टारबक्स, और मैंने सबसे पहले फोटो भेजी, क्या बोला था मैंने आपको 1 महीने में स्टारबक्स जाओगी, हो गया, अब आपको मानना पड़ेगा और आपको स्टार करनी पड़ेगी मैनिफेस्टेशन। तो मैं तो सच्ची में बहुत बड़ी बिलीवर उस चीज की। पॉडकास्ट में कोई मैनिफेस्ट करके जाओ, कोई मैनिफेस्ट की क्या सोचते हो? बता नहीं सकते ना, बताते नहीं है। सोच लो, सोच सकते हैं, पॉडकास्ट बड़ा हो जाए हमारा। ये आप करो मैनिफेस्ट। मेरा मैनिफेस्टेशन है, मेरे को मैं सोच रहा था 1 साल पहले, हाँ। और एक सडनली फिर मैंने सेटअप सोचा, प्लान करा और हो गया। मेरे को लगता है कि ना सबकॉन्शियसली आप जब करते हो ना, ज्यादा सोचते नहीं उस बारे में, अरे हो जाए प्लीज हो जाए, आप निकल जाओ राह पे, आप सोचो छोड़ दो निखा, तो वो हो जाता है। मेरी भी सारी मैनिफेस्टेशन जो पूरी हुई है ना वो सबकॉन्शियसली हुई है। अगर मैं रोज उसके बारे में सोचती हूँ ना कि हो होगा यार, हो क्यों नहीं रहा तब नहीं होता, बट छोड़ देते ना सोच के तो हो जाता है। और मेरा तो एंजल नंबर आपको पता होगा ना, एंजल नंबर 111 दिखता है, 222 दिखता है। मेरे को 111 बहुत दिखता था, मतलब जब मैं मैनिफेस्ट कर रही होती हूँ किसी पर्टिकुलर चीज को, और उस टाइम मैं उस चीज से अलाइन हो जाती हूँ, जब थोड़ा टाइम बाद जाके, तब मेरे को 111 दिखना स्टार्ट होता है। अभी मेरे को 1-1.5 हफ्ते से पूरा टाइम 111 दिखता है। और इवन जो हमारा जैसे वो होता है ना इलेक्ट्रिक चूल्हा टाइप्स होता है, इंडक्शन, हाँ इंडक्शन, हाँ इंडक्शन, तो उसका भी ना एकदम से मैं बना रही होती है, टेम्परेचर हो जाता है 111। तो बहुत सारे ऐसे दिख रहे हैं, देखो 111 दिख रहा है, देखो 111 दिख रहा है, कहीं से भी दिख जाता है। एंड तभी मैंने ये टैटू बनवाया था अपना 111 वाला। मैं बहुत कनेक्टेड हूँ यूनिवर्स से, तो मैं ना सोचती हूँ ना किसी को बुरा मत सोचो, किसी को कुछ मत करो, अपना जो भी हो रहा है बस वो करो। आपका हक का कोई ले ही नहीं सकता। हाँ वो आएगा ही आएगा। पता मेरे साथ होता भी था ये पहले कि ना मैं सोच लेती, थोड़ा कभी आ जाता है ह्यूमन हो, थोड़ा स्टार्टिंग में आ जाता था कि मेरे बदले में किसी और को मिल गया तो मेरे साथ ये हो गया, तो मेरे साथ हो गया। तो मेरी एक दोस्त थी, बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, तो मेरे साथ क्या था, जब भी शूट होता था ना, तो मैं अगर मेरे को लगता था कि एक और लड़की रिक्वायर्ड है या कुछ, मैं उसका नाम लेती, ये भी करेगी मेकअप शूट्स वगैरह। तो वो सब चीज होता था कि वो भी करेगी। एंड फिर क्या हुआ कि एक बार मैंने उसको बोला, वो करती थी मेकअप शूट्स वगैरह, तो मैंने मतलब मैं कभी नहीं सोचती थी कि यार मेरे चक्कर में इसमें पैसे मिल जाएंगे, या फिर क्या पता अगली बार मुझे ना बुलाया, इसको बुला लिया, ये मेरे दिमाग में नहीं आता था। मेरे को लगता था शी डिजर्व्स इट और उसको मिलना चाहिए, मैं क्यों किसी का हक मारूं। एंड वो बंदे मुझे मतलब एक बार हुआ भी था ऐसा कि उस बंदे ने मुझे बोला कि अगर कोई और लड़की है ना तो आप उसको बुला लो, उससे कमीशन ले लेना, आपकी दोस्त है। मैं कहा नहीं, मैं कमीशन कैसे ले लूं अपनी दोस्त से, मैं मतलब बस उसको सब बता रही हूँ कि तुझे करना, तो काम तो खुद कर रही है ना, मैंने क्या करा है, मैं ऐसे कैसे कमीशन ले लूं। बट लोग ऐसे करते हैं, मुझे नहीं पता था कि हर चीज का कमीशन होता है। तुमने किसी कुछ बताया, ये अपॉर्चुनिटी आप मुझे कमीशन दे। मेरे दोस्त ने भी करा मेरे साथ कि मैं तुझे बताया इसमें शूट है, इसका कमीशन मेरे को दे दियो इतना, स्ट्रेट अप ये ना देख कितने मिलेंगे तेरे को, इसमें से ना मेरे को इतने दे दियो, स्ट्रेट भाई। दोस्ती खत्म कर दी खैर ऐसे लोगों से। तो उस लड़की के साथ भी यही था कि मैं उसको बोल बहुत जगह मैंने उसको रेफर करा कि हाँ इसके साथ कर लो, उसका कर लो, अगर मैं नहीं जा पा रही तब भी कि ये कर रही, ये मैं नहीं कर रही, तो ये नहीं होता मेरे को कि यार इसको भी क्यों करने दो, उसको पैसे मिल जाएंगे मुझे नहीं मिलेंगे। बट फिर एक दिन उसको मैंने बोला कि यार मेरे को ना मेकअप शूट करना, तो तुम बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट को जानती है, मेरे को ना पेड नहीं करना, मेरे को अपने इंस्टाग्राम के लिए करना, मेरे को बहुत मन है।
मैं टालती गई, अरे हाँ करवा दूंगी। मैं को बोलती थी कि वो नहीं करवाना चाहती क्योंकि उसे लगता है कि शायद अगर तुझे भेज दिया तो वो उसको नहीं मिलेगा। ओहो, तो मेरे को लगता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे क्यों करेगी, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। बड़ा सा था। हाँ, तो इन्होंने बोला कि तू समझ नहीं रही है, ऐसा नहीं होता है, सब ऐसे नहीं सोचते जैसे तू सोच रही है। उससे चाहे कुछ भी हो कि इसको मिल जाएगा, अगली बार क्या पता इसको बुला लिया, मेरे को नहीं बुलाया, तो ऐसा कुछ होता है। वो कहती यार अभी मैं कर ही नहीं रही हूँ, मुझे पता ही नहीं है शूट्स अभी कुछ है ही नहीं, और मैं नहीं चाहती कि तू ना अपना लेवल गिराए कि तू कम पैसों में कर। भाई मैं कर रही हूँ, मुझे मतलब है उस बात से, मैं बोल रही हूँ मुझे फ्री में करना है तो मुझे करना है। तू क्यों बता रही है मेरे को कि नहीं मैं नहीं चाहती तेरा लेवल गिरे, तुझे अच्छा शूट आएगा मैं तब बताऊंगी। वो उस पे आना नहीं था तो उससे ऐसे बहुत टाइम तक करा, और अब कह रही मेरे पास शूट ही नहीं आ रहा है। मैं उसकी प्रोफाइल देख रही थी, ऐसे बात करना है, तुझे जानती है कि इसको तो करना होगा, तो कहती नहीं ऐसे नहीं करना। तो मैंने देखो शूट करी जा रही है, और मैं मेरी बात आ रही है तो नहीं अभी शूट है ही नहीं यार, क्या अभी है कितनी ही खराब है ना नहीं। जेलसी लोगों के बीच में। अब मेरे को लगा एज अ ह्यूमन बीइंग तो मैं शायद जेलसी आ सकती है, बट अगर तू मुझे वो कन्फ्रंट कर देती ना यार देख मुझे ऐसा फील होता है कि शायद मेरे को ना बुलाया, मुझे पैसों की नीड है या फिर कुछ भी है इसलिए मैं तेरा नाम लेती, तो मैं बहुत मोर देन हैप्पी थी कि ऑब्वियसली हाँ। यू आर ऑनेस्ट अबाउट इट और तुझे ऐसा लग रहा है, और मैं खुद नहीं चाहूंगी मैं किसी के काम के बीच में आऊं या फिर, बट वही बात है जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है ना तुम नहीं छीन सकते वो। सही बात है। तेरी किस्मत में होगा तो तुझे मिलेगा, मेरी में होगा तो मेरे को मिलेगा। ओके, तो इसी के साथ पॉडकास्ट वाइंड अप कर। यस ओके गाइस, होप आपको सबको मजा आया होगा कि एक कॉमन लड़की जब आती है वो बड़ी होती है, छोटी एज में बहुत बंदों से सीखती है कि क्या अच्छा क्या बुरा, दोस्तों के लिए सीखती है कि कैसा क्या है, कौन क्या है, किसके मन में कैसी चीज है। खासकर सिक्योरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैम ने बोली है, वो सही में सब बाकी लड़कियों के लिए बहुत जरूरी सीखना। जाओ काम करो, सिक्योर रहो और अपना एक बेस्ट फ्रेंड जरूर बनाओ जो तुम्हारे साथ कभी भी उड़ के जा सके। यस फ्री बचाने के लिए टिकट्स। यूसीएस तुम्हारा चैनल है, डीएम करो, अपने अगले एपिसोड के लिए कॉल करो, बैठ के बात करेंगे। बाय, लव यू, थैंक यू, बाय गाइस। बाय गाइस।